सियासी इंतशारियों के गिर्द घेरा तंग। 9 मई केस में पीटीआई के 132 रहनुमाओं के नाम LCL में शामिल। वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, उस्मान डार और शहरियार आफरीदी बाहर नहीं जा सकेंगे। शीरी मजारी, जरताज गुल और कवल शोजिब के नाम भी शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज आपकी पूरे जोर शोर से और मेहनत से, अमानत और दयानत से जो खिदमत कर रही है, मैं समझता हूं कि वो नवाज शरीफ की जो लेगेसी है उसको बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, सूबाई इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह ये एक का नतीजा है उन शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर एटम बम ना होता तो जंग के हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीरी सियासत का आगाज हुआ। मरियम नवाज अपने वालिद की मिरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई परवार बोली, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। पिछले वज़ीर आला ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमला आवर होने पर लगाई। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडियाला जेल के बाहर बैठा होता है। पंजाब के हर तरक्याती मंसूबे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री होगा। पीटीआई का रवैया ऐसा ही रहा तो पाबंदी पर गौर करना पड़ेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने वाजे कर दिया। कहते हैं बयानात आते रहे तो पीटीआई का सियासी वजूद मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें बगावत के जुमरे में आती हैं। 2014 का धरना वाजे सिविल नाफरमानी की मिसाल था। उस वक्त सख्त एक्शन हो जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुश्किलात के बावजूद कभी रियासती इदारों को टारगेट नहीं किया। सियासत करें लेकिन मुल्क दुश्मनी ना करें। पीटीआई ने गालियां देना वतीरा बना लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुखालिफिन पर बरस पड़े। बोले, जब इस तरह का रवैया होगा तो उस किस्म की जुबान इस्तेमाल होगी। क्या भारतीय मीडिया में कोई ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान क्यों नहीं बोले? झूठ बोलकर मुल्क के खिलाफ बयानियां चलाया गया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं? शर्जील इनाम मेमन की भी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले, पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने बदला लेने की सियासत कभी नहीं की। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए इंतहाई अहम। दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नेस्ली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही है। इंसदाद मनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। बलूचिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 अलहदगी पसंदों ने हथियार डाल दिए। मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंक कर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया।
रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, नरमी को कमजोरी समझने वालों का पीछा करेंगे। लोधरा में इंतजामी गफलत ने ममता की गोद उजाड़ दी। कमसन बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटा दिया। कहती है, मासूम जानों को गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला का नोटिस। लोधरा में इंतजामिया की आंखें ना खुली। अफसोसनाक वाक़े के बाद भी इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। शहर में मुतअद्दिद खुले मैन हॉल्स अब भी खुले पड़े हैं। किसी भी वक्त बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। खुले गटर फौरी बंद किए जाएं, इलाका मकीनों का मुतालबा। शहरी ट्रैफिक जुर्मानों के चुंगल में फंस गए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और मुकदमात बरकरार। हर वार्डन को रोजाना 20 से 25 चालान करने का हदफ भी दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी चालानों की हिदायत। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में शहरी कतारों में लग गए। लाइसेंस के अजरा में 911% रिकॉर्ड इजाफा। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूजिक चलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी नहीं होगा। हुकूमत डिजिटल असासा जात के ज़ाब्तों के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाइनेंस सीनियर लीडरशिप की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO चर्च टैंकी इजलास में शिरकत। पाक बहरिया रॉयल नेवी ऑफ ओमान की दो तरफा बहरी मश्क समर अल तैयब का इनेकाद। मश्क का मकसद बहरी सिक्योरिटी में ताउन को फ़रोग़, दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना था। दोनों ममालिक के बहरी एहलकारों में पेशा वराना मुज़ाकरात हुए। अमली मुबाहिसों और तजर्बात का तबादला भी किया गया। पाक फौज की दुनिया में धाक बैठ गई। 5 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए। सऊदिया से भी भरपूर पज़ीराई मिल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाक फौज के खिलाफ बातें करने वाले हकीकत को समझें। मोदी सरकार को एक और झटका। भारत रूस से दिफाई मुआहिदा करने में नाकाम। बरतानवी मीडिया का पुतिन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में किसी बड़े मुआहिदे का ऐलान सामने नहीं आया। सखोई की डिलीवरी अपग्रेडेशन में ताखीर। S-400 पर पेशरफ नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने सदर पुतिन की रूसी तेल देने की पेशकश का भी कोई जवाब नहीं दिया। पैंतीसवें नेशनल गेम्स का कराची में मेला सज गया। 18 साल बाद नेशनल स्टेडियम में शानदार इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गेम्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। आतिशबाजी ने फ़ज़ा में रंग बिखेर दिए। एथलीट्स का मार्च पास्ट, शुरका का ज़बरदस्त खैर मकदम। 11,000 खिलाड़ी तमगों की दौड़ में हिस्सा लेंगे। हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग और फुटबॉल समेत 32 से ज़ायद गेम्स होंगी। कौमी हीरो अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशल रोशन की। नेशनल गेम्स के मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। खेल के मैदान में आलमी चैंपियन बनेंगे। नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तमाम खिलाड़ी बेहतरीन भाईचारे का मुजाहरा करें। सिंध हुकूमत बेहतरीन मेज़बानी की कोशिश करेगी। यूरोपीय यूनियन ने एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर $140 मिलियन का जुर्माना कर दिया। जुर्माना ऑनलाइन मवाद से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किया गया। यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा गया है कि एक्स ने गैर कानूनी और नुकसानदेह मवाद के खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए। कंपनी के खिलाफ तहकीकात 2 साल तक जारी रही।
मस्जिदुल हराम की खला से ली गई तस्वीर देखकर दुनिया हैरान। नासा के साइंसदान डॉन पेटिट ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में खाना काबा किसी चमकते दमकते हीरे की मानिंद रोशन। तस्वीर को बड़ी तादाद में लोग शेयर करने लगे। और जिलानी पार्क लाहौर में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश। बच्चे, जवान और खवातीन की बड़ी तादाद पार्क पहुंच गई। फूलों की दिलकश बहार ने खिजा में पार्क को हसीन रंगों से भर दिया। यादगार लम्हात की फोटोग्राफी का खुसूसी एहतमाम, सेल्फी पॉइंट बनाया गया। गुले दाऊदी नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी।